हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 12th का सॉल्यूशन के इन टेक्स्ट का 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी आसान है और ये फिज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। बच्चों, फिज़िकल केमिस्ट्री में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, इसकी इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी कुछ में इसमें नहीं होता है, ईजी होता है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो इसमें बोला क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बेंजीन का। सॉल्यूशन में 30% का है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। सबसे पहले हम देखेंगे तो 100 अगर ग्राम ले, 100 ग्राम में 30 ग्राम तो हमारा हो गया बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम हो गया। मास ऑफ CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड 100 माइनस 30 70 ग्राम हो जाएगा। फिर हम मोलर मास ऑफ बेंजीन निकालेंगे, तो कार्बन का मास 12 होता है, 6 कार्बन एटम है, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है, मल्टीप्लाई 6 किया हमें, 12 6 जा 72 प्लस 6 1 जा 6, यानी कि 72 प्लस 6 विल गिव 78 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास ऑफ बेंजीन हो गया। नाउ मोलर मास ऑफ CCl4 12 प्लस 35.5 इंटू 4 सॉल्व करेंगे 154 ग्राम पर मोल आएगा। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकालेंगे और बेंजीन का भी निकालेंगे। तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे, फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है CCl4 का, 70 ग्राम है, और इसका मोलर मास कितना है, 154 ग्राम पर मोल। डिवाइड करेंगे 0.45 आ जाएगा। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे, तो बेंजीन का गिवन मास 30 ग्राम था, ऊपर रहेगा, इसका मोलर मास 78 आया था, वो नीचे रहेगा। डिवाइड करेंगे 0.38 आएगा, ठीक है। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालेंगे। देखो, जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसी के ऊपर रखते हैं। तो क्योंकि हम बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे, ये इसको एक्स लिखते हैं लेकिन पढ़ते चाई है, काई भी कई लोग पढ़ते हैं CHI। तो काई C6H6 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स रहेगा जिसका निकालना चाहते हैं। बेंजीन का निकालना चाहते हैं तो बेंजीन का ऊपर रहेगा और टोटल मोल्स नीचे रहेगा। तो बेंजीन का मास कितना है, मोल कितना आया था, 0.38 आया था, ये रहा। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन प्लस CCl4 0.38 प्लस 0.45, दोनों को ऐड करेंगे 0.83 आएगा, ठीक है। 0.38 और 0.83 को डिवाइड करोगे तो 0.45 आएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालो, तो 1 में से इसको माइनस करके हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।